Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am second year BSc Nursing student at GMC उरई. So आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, आप इंग्लिश में किन किन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, और मैंने अपने टाइम पे कौन सी बुक को फॉलो किया था, कैसे पढ़ाई करी थी. तो इस वीडियो में सारी बातों को डिस्कस करेंगे. एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट और है वीडियो शुरू करने से पहले कि आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ सकता है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले अभी जैसे कि आपको पता होगा मैं घर आई हुई हूँ, तो मेरे पास जो भी बुक्स थी वो मैं आपको सारी दिखा रही हूँ एक एक करके, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, या फिर ज़्यादा आपको फालतू की चीज़ें एक्सप्लोर करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है. जो मेरे पास चीज़ें हैं मैं बस वही आपको दिखा रही हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले इंग्लिश के लिए मेरे पास ये एक 11th-12th की कंबाइंड बुक थी इंग्लिश ग्रामर की. तो ये बुक है काका पब्लिकेशन की बुक है. एक मिनट, इसका फ्रंट पेज मैंने दबा दिया है तो आपको कवर नहीं दिख रहा होगा. बाकी ये बुक काका पब्लिकेशन की है. एंड इसमें जो है आपको पूरा ग्रामर दिया हुआ है, जो भी आपका 11th एंड 12th में जो भी आपका ग्रामर का पोर्शन रहता है तो वही आपको इसमें यहाँ पे दिया हुआ है. एंड सारी चीज़ें इसमें ना बहुत ज़्यादा डिटेल में दी हुई हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए. तो इसमें जो आपकी वोकेबलरी है वो भी बहुत ज़्यादा दी हुई है. तो इस बुक से ही मैंने पढ़ाई करी थी. मैं बता रही हूँ आपको, इस बुक में आपका जो भी 11th-12th का सिलेबस रहता है आपका मेनली उसी से पूछा जाता है. जितना भी आपका सिलेबस रहता है क्लास 11th एंड 12th में तो उसी से पूछा जाता है. तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सामने करूँगी तो मैं बार बार देख के बोल नहीं पाऊँगी, है ना. तो मैं इसको नीचे रख ले रही हूँ. तो सबसे पहले इसमें था आपका जो भी आपका ग्रामर में बस बेसिक नॉलेज है, जैसे कि आपका आर्टिकल्स हो गया, स्पेलिंग करेक्शन हो गया, तो एकदम बेसिक सी चीज़ें, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये सारी चीज़ें. उसके बाद आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, फिर उसके बाद सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस जिसमें और सारी चीज़ें आ जाती हैं. फिर उसके बाद आता है आपका वोकेबलरी पोर्शन जिसमें आपका एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है. उसके बाद आपके कुछ सेंटेंस. एंड उसके बाद एक और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, जिनमें क्वेश्चंस होते हैं एंड उनके आंसर्स आपको ढूंढने होते हैं, या फिर कोई एक पैराग्राफ दे देंगे जिसमें से वो करेक्ट आंसर वो खुद ही मेंशन करेंगे. उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि आपका जो पेपर आता है वो MCQ के फॉर्म में आता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हो गई. तो इसमें अभी जैसे आपका मैं काफ़ी वीडियोस में आपको बता भी चुकी हूँ कि अभी आपके पास टाइम काफ़ी है. मतलब अगर इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इंग्लिश को केवल प्रिपेयर करने के बेसिस पे देखा जाए तो आपके पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है. तो अभी आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर फोकस करना है तो वो वोकेबलरी पे फोकस करना है, क्योंकि ये जो वोकेबलरी होती है हर किसी को याद नहीं होती, और ज़्यादा लोग इसको याद करने में अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करते हैं. टाइम वेस्ट कहने का मतलब कि लोग सोचते हैं इतना कौन याद रखेगा, छोड़ो ऐसे ही मतलब तुक्का लगा देंगे, ऐसा सब सोचते हैं. बाकी अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको 1-2 नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो उन लोगों से जिन्होंने सच में इसको नहीं पढ़ा होता है. तो ये अभी आप इस टाइम पे आप अपनी वोकेबलरी पे फोकस कर सकते हैं. इसको याद करने में भी टाइम लगता है और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है इसको याद करने के लिए. उसके बाद अपनी जो ग्रामर की बेसिक चीज़ें हैं, लाइक बेसिक्स ऑफ ग्रामर, आपका जो बेसिक है बिल्कुल बेसिक है, ठीक है. स्पेलिंग करेक्शन हो गया, आपका आर्टिकल्स हो गया, नाउन प्रोनाउन हो गया, ये सारी चीज़ें. उसके बाद आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीख सकते हैं. उसके बाद आप जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना. एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके बाद आपका सेंटेंस करेक्शन होता है उसको सीख लेना. एंड आपके जो भी आर्टिकल्स हैं उनका यूज़ प्रॉपरली, और सेंटेंस में जो मिस्टेक्स होती हैं उनको करेक्ट करना, पैराग्राफ कंप्रेशंस, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है इंग्लिश में. बाकी इंग्लिश में ऐसा कोई नहीं है कि बहुत टफ चीज़ें पूछी जाती हैं. एंड आपके ये जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही बेसिक है. तो इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि आपको पता चल जाए कि फर्स्ट ऑफ ऑल बुक कौन सी प्रेफर करनी है. तो बुक आपकी 11th और 12th में आपने जो भी बुक ख़रीदी थी आप उसी बुक से पढ़ सकते हैं. इसके लिए आपको अलग से जो है कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. मेरे पास ये काका पब्लिकेशन की बुक थी तो मैंने इसी से पढ़ाई करी थी. मैंने कोई अलग से बुक नहीं ली थी ग्रामर के लिए. और ये जो बुक
मैंने आपको भी प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक। तो ये बुक मैंने एज अ गाइडेंस ली थी क्योंकि मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि क्या सिलेबस रहता है, क्या आता है, तो बस उसके लिए ली थी। बाकी बाद में फिर फ़ोन से पता चला तो फिर से भी प्रिपरेशन करी थी और अपनी जो भी मेरे पास बुक्स थी तो उनकी हेल्प ली थी। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप अभी सबसे ज़्यादा अगर आपको फोकस करने की चीज़ है तो वो है आपका वोकेबलरी। आपको वोकेबलरी अच्छे से पढ़नी है, बेसिक्स पढ़ना है ग्रामर का, और आपको जो आपका सिंटैक्स है मतलब सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस है वो आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको जो बेसिक्स हैं लाइक वही चीज़ें फिर से आपका डायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्रेशंस, तो यही सारी चीज़ें पढ़नी है। बाकी आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, अलग से कोई बुक वगैरह नहीं खरीदनी है। अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद लीजिए, ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इससे भी कर सकते हैं। एंड आपके जो MCQ हैं उसको आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। यूट्यूब से आप बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि मैं काफ़ी वीडियोस में बता भी चुकी हूँ, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप किसी बुक से इंग्लिश ग्रामर पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अपना रिव्यू ज़रूर देना कमेंट्स में एंड बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी आपको और भी कोई चीज़ चाहिए, किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।